मेरी कैसे पुलिस की नौकरी बहुत तनावग्रस्त है और आपने अपने कार्यकाल के दौरान देखा कई बार ऐसा सिचुएशन भी आया होगा कि आप पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करें या की ड्यूटी पर उन्हें दोनों में सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर आप आवश्यक हैं तो अपने पढ़िए दायित्वों को भी निभाना और चूंकि अपने बड़ी उम्र है तो वो भी देखना जरूरी है क्योंकि आप भी करते ही कहीं चले आए। तो कई बार अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ सर कई बार हुआ है तो इसकी ना पूरे में मानता हूँ जब भी बारह तो घर भी नहीं आ पाते कभी तो की हो जाती है गेमिंग हो जाती है कभी बाहर चले जाते हैं उस परिस्थिति में मैं परिवार के साथ तालमेल बिठाता हूँ और उनको विश्वास में लेता हूँ अगर फिर भी आपातस्थिति पड़ जाती है तो मैं मेरे दोस्त हैं तो मेरे सहकर्मी भी हैं उनकी मदद लेता हूँ अस्पताल की ड्यूटी मेरे पास तो पहले ऐसा या प्रोफेशनल ड्यूटी करते हुए पर्सनल मामले में दोस्तों की मदद करते हैं। ड्यूटी पे हूँ और मैं परिवार की मदद नहीं कर पा रहा हूँ और उनको मेरी मदद की आवश्यकता है तो मैं अपने साथी है उनकी मदद ले सकता हूँ। आप इस खाने में पता अगर उसी खाने में आपके पिताजी के विरुद्ध और आपको उनको गिरफ्तार करना क्या करेंगे? कानून सबसे पहले कानून की नजर में सही हमारे तो जो आम जनता के साथ व्यापार किया जाएगा तो गिरफ्तार करूँ सर मैं ड्यूटी हूँ और मेरा काम पहले और मेरे पिता दादी है उन्होंने पता किया है तो उनको गिरफ्तार करूँ। अच्छा वो कौन सबका है ना जो इससे ऊपर जिसका या दूसरे रूप में कहें तो राष्ट्रपति को कौन कौन से ऐसे अधिकार मिले जो आम नागरिक को नहीं मिलता? सर उनको गिरफ्तारी से छूट है राज्यपाल को मिला और उनकी गिरफ्तारी के लिए आपराधिक मामला है तो सर ये पहले तो मेरे पहले सूचना देनी पड़ती है उसके बाद गिरफ्तारी के लिए मेरे लोगों को बात रहते हैं छुट्टी लेके बेटा है ना छुट्टी वो आश्वासन हो सकते हैं और उसमें जो कोई से इस तरह का अपराध हो तो उसका न्यूनतम अगर वो अपने पक्का नहीं है तो अपने पद पे नहीं तो उनके कानून कायदों का निर्वहन करता है राष्ट्रपति अगर अपने पक्का नहीं है तो अच्छा उपराष्ट्रपति पद इसके सभापति राष्ट्रपति राज्यसभा के परिवेश उनको वेतन किस तब उनको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में क्योंकि सर उनका जो कार्य है सभापति के रूप में वो आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के मामले पर राष्ट्रपति का निर्वहन करते राज्यसभा के सभापति के रूप में समझ लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है कभी सर एक बार आया तब राष्ट्रपति के पद और उसमें
कौन राष्ट्रपति थे जिनके प्रस्तुति में उपराष्ट्रपति ने दिखाया, फिर उन्होंने ये त्यागपत्र दिया। सर बीवी गिरी थे, लेकिन त्यागपत्र के बाद बहुत ज्यादा लोगों ने इनके पत्र नहीं किया। अच्छा, यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता तो वो कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए? सर 6 महीने के अंदर पुनर्निर्वाचित किया जाए। ये इस बात का उल्लेख सब मैं आर्टिकल याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आर्टिकल तो 61 या 62 61 में क्या? अच्छा, महाभियोग शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे पूरे भारतीय संविधान में कितना active है? सर महाभियोग का प्रयोग राष्ट्रपति के संबंध में किया जाता है, बाकी नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं। मैंने आपसे पूछा कि पूरे भारतीय संविधान में तो कितना active है? तो कितना अनुच्छेद था? सर 303 तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल है जहाँ पे महाभियोग शब्द का प्रयोग तब मेरी जानकारी सर आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रयोग किया गया। और कहीं पर राष्ट्रपति की प्रक्रिया में ये महाभियोग एक चीज है, मैंने आपको बात की। बिना अपनी बात सुनिए कि मैं आपको क्या कहता हूँ। केवल एक शब्द ही महाभियोग शब्द है या तीसरा मैं की जगह सर आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति के संबंध में ये कार्यकाल के संबंध सभी ठीक है, मैं आपने बहुत पॉलिटी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सब पॉलिटी पढ़ा है पढ़ा है, बताइए। तो ये आप ही अच्छा, अभी कभी आपकी रेस्क्यू में ड्यूटी लगी? सर एक बार किया था मैंने सर जब मेरे टीम में पोस्टिंग हुई थी तब सर एक मीटिंग का सर तो गई थी तो सर कुछ लोग फंस गए। और यदि आपकी सिलेक्शन के बाद ड्यूटी एक ऐसी जगह पे लगती है जो बड़ा संवेदनशील है, जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और एक अपराधी अपराध मस्जिद में जाके चुका है, तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे? और सांप्रदायिक तनाव भी ना हो, सांप्रदायिक सद्भाव भी बना रहे और अपराधी को भी आप गिरफ्तार करें। सर इन परिस्थितियों में जो मुस्लिम समाज है उनके सर जो मौलाना है मस्जिद के जो संबंधित सर उनसे चर्चा करूँगा और उनको स्थिति के बारे में बताऊंगा कि आपकी मस्जिद में छुपा हुआ है तो सर मेरे साथ में वो सर उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और अच्छा, एक सब इंस्पेक्टर में कौन कौन से एक सब इंस्पेक्टर में सर कानून की समझ होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और उसके अलावा सर सभी उनके प्रति पुलिस होना चाहिए और ये तो आपका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है और वर्तमान में आप आरक्षण करते हैं, तो कितना टाइम हो गया? वर्ष 2018 से आरक्षण के तौर पर सेवा की। तो कभी ऐसा कोई मौका है जहाँ सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग अपने आरक्षण करते हैं? जैसे आपदा प्रबंधन में इसको जोड़ के देख सकते हैं, उससे कोई बिल्डिंग है समस्या है तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसमें कोई समस्या हो सकती है, कर सकती है क्योंकि मैं बिहार थाने में खुद को रही है तो वहाँ पर जो सरकारी भवन है स्कूल है वो दर्जा की स्थिति में वहाँ पर मैं एक सुझाव दे सकता हूँ कि जो गिरने की स्थिति में घटना हुआ तो
बाकी इंस्ट्रक्टर बनने के बाद में अपने पसंद है। आप मुरैना से आते हैं। जी मुरैना का नाम सुनते ही सबसे पहले 10वीं समस्या, डकैत समस्या, मुरैना की जो छवि खराब कर रखी है कि हमेशा पीड़ितों का नाम लिया जाता है तो पहले की बार डाकू रहते हैं। तो आप जब ऐसा ही कर जाएंगे तो आप उस समस्या से कैसे दूर करेंगे उसका नाम सुधर जाए। भेड़ की समस्या ये है क्योंकि मुरैना एक ऐसे भौगोलिक स्थिति है तो राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो जितने भी अपराधी है राजस्थान के वो शरण लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ मध्य प्रदेश को शरण मेरा की जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा था हमने आंसर पूछा देते मेरा क्वेश्चन था कि जो बसी समस्या है डाकुओं की जो समस्या की है उसके लिए फेमस रहा है हमेशा जंगल एरिया। तो उसकी समस्या का मैंने पूछा है आपसे कि वो आप कैसे जो नाम मेरे साथ मिल जा रहा है डकैत है उसको कैसे सुधार जाएंगे। उसको सुधार करने के लिए हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं। ड्रोन के माध्यम से हम सर्वेलेंस कैसे आधुनिक तकनीक और नाम सुधारने में क्या तो ये तो एक गलत चीज हो गई। दस्यु को अगर हिंदी क्लास दस्यु तो बची भी में बदलती है, एक तो जागरूकता के माध्यम से हम कर सकते हैं कि दस्यु अभी है नहीं और अगर एक तो हेवी खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है उनको पकड़ लीजिए। अच्छा कोई तीन घटना बताइए जिससे ये पता है कि अब मुरैना बदल रही है। जैसा मैंने कहा ना कि ये मुरैना बड़ा नाम बदल रही है तो लेकिन धीरे धीरे इस सोच में परिवर्तन आया तो दो तीन ऐसे रीजन बताइए जिसके कारण से अब मुरैना की छवि बदल रही है। वर्तमान में मुरैना में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। यही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भी हम इससे कल्पना है परिकल्पना है दस्यु की ओर मुरैना में हम प्राप्त सुधार उसके अलावा जन जागरूकता अगर हम किसी से मिलते हैं वहाँ की तो ये आपसे सुझाव हम तक पूछ लिया जहाँ तक आपको कि अब मुरैना का नाम एक वीरों जवानों की भूमि के रूप में जाना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे आर्मी में जो है मुरैना से बहुत लोग हैं जो आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं एक लेटेस्ट समस्या बनाना जो आईपीएस वही से तो आप इसका एक एग्जाम्पल आप ये बताइए ना अपना देश सेवा में सबसे ज्यादा देश में आर्मी में सारे होते हैं। अब रिसेंटली जो पिक्चर भी बन चुके हैं 12th में तो आपने देखी भी होगी जो अफसर में तो एक जो रिलेटेड वो आंसर दे सकते हैं कि हम उसमें कैसे करें उसको पॉजिटिव करना दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है और वर्तमान में रेत खनन समस्या है उसके लिए आप क्या करेंगे तो उसके लिए जो संवेदनशील घाट है वहाँ से रेत खनन जा रहा होता है उसका निगरानी की जाएगी और के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों में रेत को खनन की समस्या कम कर सकते हैं और तंत्र स्थापित करें और जो रेत के खनन में इन्वॉल्व जो व्यक्ति है उनके खिलाफ अगर कठिन कार्रवाई की जाएगी तो इस समस्या से निजात पा जाएगी। अपराध अभियान है वो किससे रिलेटेड है वो इसी से रिलेटेड है। अब ये बताइए कि चंबल जो एरिया है पूरा जो अभी आपने नाम लिया बिहार तो बिहार बनने का क्या रीजन होता है क्यों बनते हैं बिहार उस एरिया में ही क्यों बने गए चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें जो पानी की वजह से इकट्ठा हुआ है पतन हुआ है उसकी वजह से बिहार का बन रहा है। इसी कारण वहाँ डाकू छुट जाते हैं हाँ उनके आश्रय स्थल सड़क वगैरह नहीं है फिर इसका नहीं होता है। मुरैना का कृषि में क्या योगदान है कृषि में मुरैना में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार होती है गेहूं भी अच्छी मात्रा में होता है उसके अलावा आलू लेकिन मुरैना को एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है इसलिए बोला जाता है जिले का नाम दे रहे हैं मोदी भी मुरैना के परसों है मुरैना का मतलब शहर का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। शहर डिजाइन तो बोले जाते हैं और शहर जिला लेकिन थोड़ी भी शहर जिला डिस्ट्रिक्ट तो शहर जिले के नाम से होता है। कौन से मंदिर बताइए मंदिर कौन से में शनिचार मंदिर है
शेड्यूल के मंदिर है, कटल रोड मंदिर है। किसने निर्माण किया था? कटल रोड मंदिर का निर्माण अक्षय कुमार राजपूत के राजा की कृपाल मोहम्मद द्वारा। चौसठ टोपी मंदिर कौन एमपी में? शेड्यूल मंदिर नोएडा के अलावा जबलपुर में व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? और व्हाइट कॉलर क्राइम जो बड़े लोग होते हैं उनको बड़े लोगों के साथ जो गरीब व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके खिलाफ सभी व्यक्ति मतलब कोई सामान्य जन भी हो सकता है, बिजनेस मैन भी हो सकता है। हाँ बिजनेस तो वो व्हाइट कॉलर क्या देख लेना। अगर आपको चुनना हो कि वीआईपी सुरक्षा और आम जन की सुरक्षा, तो आप किसको वरीयता देंगे? सर इन परिस्थितियों में वीआईपी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आम जन की सुरक्षा को भी ध्यान रखा जाए। दोनों में से किसको वरीयता देंगे? आम जन की सुरक्षा सबसे ज्यादा वीआईपी को नहीं। और वीआईपी के लिए सब उसके लिए बेकअप तो आती जाएगी। चलिए कहीं पे एक काफिला जा रहा है, ठीक है, तो आप किसे जाने की अनुमति देंगे, वीआईपी को या आम जनता को? सर अगर वीआईपी है तो वीआईपी प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है, और अगर जब तक भी आपात परिस्थिति नहीं है तो वीआईपी प्रोटोकॉल तो सब वरीयता दी जाएगी। वीआईपी को अगर बात करें गिरफ्तारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो दोनों में किसको वरीयता देंगे? और व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। चलो उसने अपराध कर लिया, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कहना? तो उसने अपराध प्रक्रिया को कानून सम्मत कार्रवाई है, उस प्रक्रिया के कभी जमानत के अपराध है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान रखा जाएगा। ग्रामीण अपराध है तो उसकी गिरफ्तारी है उसकी। क्राइम के क्या टाइप्स होते हैं? और हाँ, दो प्रकार के होते हैं, संघीय अपराध और उसके पास गैर संघीय अपराध। असंख्य अपराध भी होते हैं। गैर संघीय अपराध जो होते हैं जो कम गंभीर होते हैं, जैसे जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट के रूप की आवश्यकता है। आपके थाने मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे आए? मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे में नहीं है, लेकिन मैंने बाकी थाने उसमें मुद्दे क्या आते हैं? सर एक हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो ये मुद्दा है। बाकी तो इसमें कुछ मारपीट की आपका भी तो अक्सर देखा जाता है किसी को आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे टॉर्चर भी किया जाता है, तो जो अधिकार है उसका नहीं हो रहा है, होता है, तो कैसे रोका जाए इसे? इन परिस्थितियों में मेरी राय है कि मानव अधिकार आरोपी का अधिकार महत्व है, उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए जो संभव हो वो अधिकार है, जैसे वकील से मिलने का अधिकार है, घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है, और जो भी गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार है उसकी जानकारी की जाए और उनकी पूछताछ की जाएगी। मानव अधिकार कोई आरोपी है, ठीक है, तो आपने बोला कि ये मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना 24 घंटे के अंदर, ये जरूरी रहता है कि किसी अपराधी को भी करते हैं? सर सामान्य परिस्थितियों में 24 घंटे के अंदर उनको समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और अगर एक एक्ट है प्रिवेंटिव एक्ट, उसमें उसको अभी हिरासत में रख सकते हैं कुछ समय तक, उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष जब का एक मॉब लिंचिंग के बारे में बताइए। मॉब लिंचिंग से संबंधित अगर कोई व्यक्ति को भीड़ द्वारा अनाधिकृत रूप से उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मारपीट की जाती है, इसको बीएनएस में शामिल किए गए हैं। हम के साथ में बता रहे हैं, तो डकैती किस तरह डकैती और धारा 390 है, बीएनएस आईपीसी की तरह होती है, आईपीसी 390 390 और अपहरण अपहरण के बारे में कोई याद नहीं कर रहा। और कोई घटना है, हो चुकी है घटना, ठीक है, तो मीडिया सोशल मीडिया द्वारा आपके ऊपर या पुलिस डिपार्टमेंट को दबाव डाला जाता है, अक्सर होता ही है ऐसा,
किस प्रकार प्रक्रिया करेंगे उसके खिलाफ, या किस प्रकार अपनी कार्य करेंगे? अगर कोई घटना हुई है, संलिप्त जो भी व्यक्ति है, उसका कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाती है। मीडिया ने दोषी बना दिया है। हाँ, ठीक है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिना जांच पड़ताल के किसी न किसी को दोषी बना दिया जाता है। ठीक, तो फिर आप अपनी जो निष्पक्ष प्रक्रिया है किस प्रकार से आप करेंगे? अगर उसका एक आरोप लगे और मीडिया ने उसको दोषी बनाया है, तो उसके आरोपों की जांच की जाएगी, मीडिया ने उसको आरोप लगाएगी और उसके बाद तथ्यों के साथ मीडिया को अवगत कराया जाएगा कि व्यक्ति जो है आरोप दोषी सिद्ध है। अगर उसका दोष सिद्ध होता है तो उसका कार्रवाई की जाएगी जांच में। अगर नहीं सिद्ध होता तो फिर उसका कार्रवाई के लिए नहीं होगा फिर। और मीडिया ने आरोपी का एक परसेप्शन बना दिया फिर समाज में कि दोषी वही है। फिर आपकी एक दबाव तो आएगा ना पुलिस डिपार्टमेंट पर, किस पर टैकल करेंगे आप उसको? सर, उस परिस्थिति में जो व्यक्ति है उसका आरोप को लगाया नहीं हुई है, उससे सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पुलिस ने जांच में पाया है कि वो आरोपी नहीं है, तो पुलिस अपने सोशल मीडिया हैंडल से या फिर ऑनलाइन पुलिसिंग के माध्यम से तो लोगों को बताएगी कि संबंधित जो भी व्यक्ति है वो अपराध में संलिप्त नहीं है, तो जांच करते हैं। तो इसमें उन लोगों को चेंज किया मेरा लाइव क्वेश्चन है, जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है उसके आ जाने के बाद भोपाल और इंदौर का बदलाव दिख गया है। कमिश्नरी प्रणाली आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यही है कि उसको त्वरित कार्रवाई का अधिकार मिला है, जिससे उसको किसी भी अपराध या अपराधी को पकड़ने में एक प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे अपराध कम हुए हैं और आम जनता का विश्वास भी बढ़ा है। इसमें कलेक्टर का रोल क्या रहता है? और इसमें सर जो कलेक्टर के कुछ अधिकार थे वो सर कमिश्नर को स्थानांतरित किए, जैसे धारा 147 लागू करना, शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने की धारा 144 का बेटी को जमा को रोकने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की एक कानून इसमें दिया गया था। हाँ, पहले तो सीआरपी की धारा 144 था और वर्तमान में 163 केवल एक वर्गी या दो मैडम ने आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बार बार आपको गुमराह कर रही है ना, और आप अपने उत्तर पर अधिक थे। मैं मानता हूँ कि सभी क्वेश्चन वही अच्छा नमिता तो आप क्या बता रहे थे? सॉफ्ट मैडम का रेटिंग है ना, तो आपने कहा कि मेरे को दिया ही क्या, जबकि वहाँ का होती है सॉफ्ट। इस बात को आपने 3 बार रिपीट किया। अगर यही सिचुएशन लोक सेवा आयोग के उत्पन्न हुई आप क्या करें? हालांकि आपको उत्तर सही है, ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे आप क्या करें? सही जवाब दे रहा हूँ, तो सर अपना जवाब क्या है फिर उनका पूछने से बताऊंगा कि अच्छा मैं कराऊंगी फिर आप क्या करें? सब यहाँ पर बताऊंगा। मैं कराऊंगी कि नहीं अगर हमने पढ़ाया था तो मुझे प्रोग्रेस है तो सब की बात से निश्चित है। मैंने पढ़ा है आपको उत्तर गलत है। तो भी पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस है इस बात देखिए आधार ठीक है, हमने पढ़ा है और पढ़ा है तो इससे 2 तरीके से ऐसी चीज होती है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है ना कि आप चिंता से बता नहीं उस नजरिए से तो ठीक, लेकिन कई बार ये कि आपने कितना धैर्य है ना, आप किस कंडीशन में आपको हो पा रहे हैं, ये इसलिए भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, कई बार बोल के आशे को तो नहीं मानते आप क्या एक बात मैं वही आपको है ना, आप नहीं बोला। अब जैसे कई बार ऐसा होगा, मैं आपको बता दूंगा कि अभी अभी आरक्षक पद पर रहते हुए कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप सही हैं
फिर भी तो आपका समझौता होगा ना, आपको बताता ऐसा कई बार हुआ हो, बेटा बड़ी उसके साथ नहीं, ठीक है ना। तो आपका उत्तर यहाँ तो ये होना चाहिए कि ठीक है सर, जहाँ तक हमने पढ़ा था तो ये है, और आप अगर ऐसा कर रहे हैं या करेंगे जैसा तो मेरे पास पुनः जाके देख लड़ना ही अपनी बात को बहुत प्रभावशाली। तीसरा बार मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये लगता होगा कि सर पेन लिखने की सोच है, तो आपसे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सब सुनता हूँ सब। वो दवा देना है, आपने क्या 3 बार जब बोला था थोड़ा एग्रेसिव आप अग्रेसिव हो गए। तो जब आपने बोला आपको पता है 100% हो है, सही तो आप बोलिए कि ना सर मेरे को पता है, ये है बाकी आप क्या करें लोग आज सारा कोई सुनो नहीं तो आप पूरी करेक्ट करा देगा पानी की चाहिए बोलना ध्यान रखो। हाँ अभी क्योंकि आप हमारे कानून में आपके लिए मेरे अंदर सुन कर रहा सब कुछ नहीं करता जब मेरे मानकों पर कुछ खड़ा होता है सब कुछ कर लिया और मैं निकालता नहीं वो निकलता